और इसलिए कहा गया है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला करता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भाग्यवाद पर अद्भुत चिंतन दिया है। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ कच्छ गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना, आश पाश गलबांध मोह माया भरमावे, जन जन आगे जीव विविध विधि नाच नचावे, दुखी हीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए, राम चरण प्रारब्ध बिना कछु न प्राप्त होए। श्री महाराज की वाणी के शब्द है, जो भाग्य में लिखा है वो भाग करके भी आएगा, और महाराज जो नहीं लिखा है, तू दिन रेण उपाय करे नर तेरो कियो कहाँ हाथ लगेगो, जो तेरे लेख ललाट लिखियो ताही फेर के अक्षर कौन धरेगो। जो लिखा है ललाट पर, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको कौन बदल सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भाग्य के भरोसे निष्क्रिय होकर के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर शास्त्रों में भाग्य की प्रधानता है वहां कर्म की भी प्रधानता प्रदान की गई है। और भाग्य और कर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर लोग उलझते हैं, जीवन में भाग्य की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। क्योंकि रामचरितमानस में जहां गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, हो ही सो ही जो राम रचि राखा, हो ही सो ही जो राम रचि राखा, काकर तरक बढ़ावहि साखा, एक तरफ जहां गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, होना तो वही है जो राम जी ने रच रखा है, जो भाग्य में प्रदान किया है, लेकिन वही मानस है, वही गोस्वामी जी है। और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। एक तरफ मानस में गोस्वामी जी महाराज होई सोई जो राम रचि राखा, होना वो है जो राम जी ने रचा है, लेकिन कर्म नहीं छोड़ सकते हो महाराज। संसार में आए हो तो कर्म करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, न भाग्य को नकारा जा सकता है, न कर्म को भुलाया जा सकता है। भारतीय मुद्रा पर एक तरफ अंक अंकित है, दूसरी तरफ अशोक चक्र अंकित है। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। केवल अंक होगा तो भी मुद्रा मान्य नहीं, और संवैधानिक अगर कोई चिन्ह न होगा तो भी मुद्रा मान्य नहीं है। उसी प्रकार जीवन के इस सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भाग्यवाद है तो दूसरी तरफ कर्मवाद है, और दोनों साथ में चलते हैं महाराज। इसलिए जीवन में प्रारब्ध पर भी भरोसा रखो और जीवन में कर्म पर भी भरोसा रखो। सरल भाषा में अगर समझाऊं तो आजकल तो सबके बैंक में खाते हैं, और खाते हैं तो लोकर भी होगा। है क्या लोकर? है तो बोलो ना। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि लोकर में माल कितना है।
अच्छा देखो, आपके बैंक में जो आपका लॉकर है जिसमें आप अपनी कीमती वस्तु रखते हो, उसकी 2 चाबियां हैं 2 चाबियां, एक तो आपके पास और एक बैंक के पास। ये शरीर है ना, ये भी एक लॉकर है। भगवान ने ये लॉकर संसार में बना करके दिया है और इसकी 2 चाबियां बनाई है महाराज। एक है कर्म की चाबी, जो भगवान ने जीव को जन्म होते ही साथ में दे दी, और भगवान कहते हैं कि शरीर रूपी लॉकर के साथ कर्म की चाबी लगाए जा, और जिस दिन भगवान भाग्य की चाबी लगाते हैं उस दिन जीवन में आनंद हो जाता है, उस दिन जीवन में मौज हो जाती है। तो कर्म और भाग्य दोनों एक ही लॉकर की चाबियां हैं और दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, नकारा दोनों को नहीं जा सकता। आज प्रद्युम्न जब द्वारिका लौटे तो आश्चर्य था सबको, लेकिन भाग्य में लिखा था, इसलिए आज सपत्नीक द्वारिका में प्रवेश करते हैं। ये बहुत सत्य है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिला नहीं करता। कई बार एक प्रसंग में कहा करता हूं, एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किया और जब विवाह किया तो जिस घर में किया सब कुछ देख करके किया। देख कर ही करते हैं विवाह, तो कई प्रकार से परीक्षण करने के पश्चात धन धान्य की पूर्णता थी, आनंद था, राम जी की कृपा थी। लेकिन समय चक्र ऐसा चला महाराज कि धीरे धीरे विवाह के समय तो खूब आनंद था, पर समय बदला तो समय बदलते कहाँ देर लगती है। समय ऐसा बदला कि ऐसे दिन आ गए 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होने लगा। उस बेटी की जो माँ थी वो हमेशा चिंता करती थी कि मेरी बेटी दुख पा रही है, मेरी कन्या दुख पा रही है, और हमेशा अपने पतिदेव से कहती थी कि उसके लिए कुछ तो करो, कुछ तो दो। लेकिन पतिदेव बड़े सत्संगी थे, धर्मात्मा थे, वो एक ही बात कहते कि अपन ने तो सब कुछ देखकर ही दिया, और उसके भाग्य में नहीं है तो हम दे भी देंगे तो भी उसके पास रहने वाला नहीं। लेकिन माँ होती है, वो कहाँ मानने वाली थी। वो एक ही मन रखती कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे दूं। और महाराज योग ऐसा बना, एक दिन पतिदेव थे नहीं घर पे, तो सेठानी ने लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो पुराने जमाने की बात है, उसमें स्वर्ण मोहरे रख दी, सोने की मोहरे रख दी लड्डू के अंदर। रखते हो ना अब भी, वो सकरात आती है जब कभी कभी लड्डुओं में से सिक्के निकलते हैं, तो सोने की मोहरे रख दी और दामाद जी को याद किया। दामाद जी आ गए, पर प्रत्यक्ष में तो कह नहीं सकती थी, प्रत्यक्ष में दे नहीं सकती थी, तो वो लड्डू का डिब्बा दे दिया दामाद जी को और कहा कि ये लड्डू अवश्य ग्रहण करना और घर पर ले जाना, मीठा मुंह करना। दामाद जी आए, लड्डू ले भी गए, लेकिन भाग्य में नहीं था महाराज। रास्ते में गए और रास्ते में ये भाव आ गया कि मीठा खाने की कहाँ आवश्यकता है, अभी तो 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा है। इससे तो अच्छा है इस मिठाई को मैं किसी दुकान पर बेच दूं, वहां से अगर धन मिल जाएगा तो 4 समय के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और दामाद जी ने ले जा करके मिठाई वाले की दुकान पर वो लड्डू बेच दिए, और बेच दिए, और जो धन राशि मिली थी उसे लेकर के घर चले गए। अब घर गए तो उसी में प्रसन्न हो रहे थे कि चलो 4 दिन के भोजन की व्यवस्था तो हो गई, इतना धन तो अपने पास अभी आ गए। अब योग ऐसा बना, सेठ जी जो गए हुए थे बाहर वो लौट रहे थे घर पे, तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए घर पे, आज कुछ मिठाई लेकर के चलते हैं। और वो उसी दुकान पर आए जहां दामाद जी वो डब्बा बेच करके गए थे। दुकान पर आकर के मिठाई वाले से पूछा, भैया कोई ताजा मिठाई है क्या? दुकान वाले ने कहा ताजा तो जरा देखता हूँ। देखे तो लड्डू ताजा ताजा आए थे। उसने कहा साहब लड्डू हैं ताजा ताजा? बोले दे दो। और सेठ जी ने धन दिया, जो लड्डू थे वो लेकर के घर आए। पर जैसे ही घर आए और सेठ जी के हाथ में वो डब्बा देखा तो सेठानी के होश उड़ गए। ये डब्बा तो मैंने दामाद जी को दिया था, ये इनके पास कहाँ से आ गया, और ये कैसे घर लेकर के आ गया? लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की।
चुपचाप जाकर के डब्बा खोला, लड्डू देखा अंदर तो स्वर्ण मोहरे भी। अब तो सेठानी को पक्का हो गया कि ये तो मैंने ही बनाए थे, पर ये घर पे कैसे आ गए वापस। पूछा पतिदेव से कि ये प्रसाद कहाँ से लाए हो, ये मिठाई कहाँ से लाए। बोले बहुत दिन हो गए, आज इच्छा हो गई तो मिठाई वाले की दुकान से लेकर के आ गए। अब तो रहा नहीं गया और उसने सारा रहस्य उद्घाटित कर ही दिया कि ये तो वो लड्डू हैं जो मैंने ही बनाए थे और मैंने अपनी बेटी के लिए इसमें स्वर्ण मोहरे रखी थी। सेठ जी ने कहा भाग्यवान, मैं तो तेरे को कहता ही हूँ, अरे उसके भाग्य में नहीं था तो धन वापिस चल करके अपने द्वार पर आ गया। और आश्चर्य की बात, बेटी के भाग्य में नहीं था सो तो नहीं था, पर मिठाई वाले के भाग्य में भी नहीं था। वो भी अगर एक लड्डू खोल लेता तो उसको लाभ मिल जाता। इसलिए कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा जीव को प्राप्त नहीं होता। ठाकुर की जब कृपा होती है, परमात्मा की जब अनुकंपा होती है, तो जीवन में प्रारब्ध के अनुसार प्रभु कृपा से, सदगुरु कृपा से जीव को आनंद प्राप्त होता है।